नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस 25 में बच्चे को ऐड कैसे करेंगे। न्यू स्टूडेंट को HDMI में 24-25 के सेशन में हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 1 में, कक्षा UKG में, कक्षा LKG में और कक्षा नर्सरी में। स्कूल लॉगिन से या विद्यालय के शिक्षक यदि उनके कक्षा नर्सरी से स्टार्ट है तो 4 क्लास में वो नी एंट्री कर सकते हैं कि जितने भी कक्षा 1 में आप सभी शिक्षक न्यू एडमिशन लिए हैं, वो पोर्टल में नी एंट्री का ऑप्शन आ गया है। उसमें आप सभी बच्चे को एंट्री HDMI में कर लें। दूसरी बात है, हम चलेंगे आपको लाइव करके दिखाएंगे कि न्यू बच्चे को ऐड HDMI के स्टूडेंट मॉड्यूल UDAS+ के अंदर कैसे एंट्री करेंगे। हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र को खोलेंगे। ब्राउज़र खोलने के बाद हमारे पास गूगल का एक पेज खुलेगा। इसमें हमको टाइप करना है UDAS+। उसके बाद देन हम इंटर करेंगे। इंटर करते ही हमारे पास पेज आएगा UDAS+ का। UDAS+ स्टूडेंट मॉड्यूल, UDAS+ का स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे। यदि ये पेज आपके पास आता है तो ठीक है, और नहीं तो मेन पेज आपका ये पेज आएगा। मेन पेज ये पेज आएगा। इस पेज में आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यदि आप मोबाइल में काम करते हैं तो मोबाइल वर्जन में इस तरह से दिखेगा। तो आप मोबाइल में मेन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये लॉगिन का जितने भी मॉड्यूल है वो सभी मॉड्यूल आपको नजर आएंगे। पहला लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट। ये लॉगिन इसलिए दिया हुआ है कि यदि आपके पास स्कूल का लॉगिन का पासवर्ड नहीं है तो आप यहां से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं इस लॉगिन के माध्यम से। दूसरा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, जो आपके स्कूल की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट होता है साल में एक बार, वो डाटा इसमें भरेंगे आप। तीसरा है टीचर मॉड्यूल। टीचर से संबंधित जितने भी डाटा फील होते हैं, जैसे टीचर का ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, वो किस सब्जेक्ट से अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो सारा डिटेल्स आपका टीचर मॉड्यूल में मिलेगा। तीसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल, जो हम अभी बात कर रहे हैं HDMI एंट्री के लिए, वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। इसी मॉड्यूल में आपको न्यू बच्चे को एंट्री करना है, बच्चे को लेफ्ट करना है, दूसरे क्लास में प्रोग्रेशन करना है, सारा इसी मॉड्यूल में दिया हुआ है। और लास्ट आपका बचता है एक रिपोर्ट मॉड्यूल। रिपोर्ट मॉड्यूल में वो सभी रिपोर्ट मिलेंगे आपको जो पिछले सेशन में आप डाटा को भरे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रिपोर्ट का मॉड्यूल जो दिखाया है एकेडमिक ईयर 21-22 का डाटा एंट्री क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है, 20-21 में, 19-20 में, 18-19 में और 22-23 में
ये सभी मॉड्यूल का आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप क्या क्या डाटा भरे हैं वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। वही है आपका यहाँ लॉगिन मॉड्यूल। ये सभी का लॉगिन आपको इसी से करना है और जिस सेशन में जाएंगे उस सेशन का आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल हमें स्टूडेंट मॉड्यूल को देखना है। तो यहाँ स्टूडेंट मॉड्यूल में सिलेक्ट करेंगे झारखंड, उसके बाद गो करेंगे। गो करते ही हमारे पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड का डैशबोर्ड मिलेगा। देन कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगा। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आएगा दो सेशन का। पहला है करेंट सेशन 24-25 और दूसरा है आपका 23-24। जितना भी काम होगा आपका 24-25 में होगा। ये 23-24 इसलिए दिया गया है ताकि आप पिछला डेटा को देख पाएंगे। पिछला डाटा में अब कितना आपका डाटा है वो देखने के लिए ये मॉड्यूल दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल हम 23-24 को नहीं 24-25 को चूज करेंगे। चूज करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा कि आपका कैटेगरी का स्कूल क्या क्या है, आपका कौन सा है, एकेडमिक सेशन क्या चल रहा है, ये सारा यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं। क्लोज करते हुए हमारे पास स्कूल का डिटेल्स, स्कूल का डिटेल्स नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ स्कूल का डैशबोर्ड है, स्कूल डैशबोर्ड में देखिए टोटल इनरोलमेंट इनका दिख रहा है 24-25 का। 24-25 में 1 में क्लास 1 में एक भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तो ये बच्चे को एंट्री करना है। यदि इनका यूकेजी एलकेजी है तो यहाँ यूकेजी एलकेजी में एंट्री करेंगे एड स्टूडेंट। और यदि एलकेजी यूकेजी नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं, क्लास 1 में एंट्री होगा तो हम एक बच्चे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम फिर डिटेल्स में बात करेंगे मेन्यू पर। ये मेन्यू कैसे, मेन्यू से संबंधित काम होता है और क्या क्या दिया हुआ है वो सारा हम इस पे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं न्यू स्टूडेंट। देखिए स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 24-25। बच्चे हमको एडमिशन जो क्लास 1 में हुआ है 24-25 का सेशन में हुआ है, उसी में हम क्लास 1 में एंट्री करना चाहेंगे। क्लास में अभी 0 इनरोलमेंट दिख रहा है। अभी हम फिलहाल एक को ऐड करेंगे। तो ऐड में जाएंगे, ऐड में क्लिक करते हैं। ऐड में क्लिक करते ही हमारे पास एक फॉर्म खुल के आएगा जो जनरल प्रोफाइल होगा, बच्चे का जनरल प्रोफाइल। जैसे जनरल प्रोफाइल में क्या क्या आता है, पहला नाम आएगा, दूसरा जेंडर आएगा, तीसरा डेट ऑफ बर्थ आएगा और चौथा स्टूडेंट का स्टेट कोड। तो स्टेट कोड आपको ध्यान नहीं देना है, ये ऑप्शनल है, ये भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा आपका आएगा मदर्स नेम, चौथा फादर्स नेम और पांचवा आ जाएगा आपका गार्जियन नेम, आधार नंबर और आधार एज पर इन आधार का नेम, मानी आधार कार्ड में जो नेम है वो डालना है। तो फिलहाल चलते हैं हम न्यू बच्चे का एंट्री के लिए।
एंट्री हम करके देखते हैं। पहला बच्चे का नाम एंट्री करेंगे और बच्चे का नाम एंट्री करने के बाद आप ध्यान देंगे कि जो भी बच्चे का नाम एंट्री करेंगे वो एक बार में स्पेलिंग करेक्ट डालेंगे, क्योंकि वो दोबारा चेंज आपका नहीं होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक ही फील करें। पहला है, यहाँ नाम है मेरे पास माही कुमारी, माही कुमारी। मेल है फीमेल। डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं क्या है। डेट ऑफ बर्थ क्या लिखें? सत्रह। इसके बाद स्टेट कोड ऑप्शनल है, इसको हम कुछ नहीं भरेंगे। मदर्स नेम उर्मिला देवी, उर्मिला देवी। फादर्स नेम, फादर्स नेम है नागेंद्र बास्के। गार्जियन नेम आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि गार्जियन नेम में भी आपका यही आएगा, या तो माता आएगी, दोनों में से कोई। तो फिलहाल हम नहीं देखते हैं, नहीं देते हैं। उसके बाद है आधार नंबर। बच्चे का आधार नंबर है तो आप दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आधार नंबर ही आपको डाल के ही एंट्री करना है। आप नहीं भी देते हैं तो ये ऑप्शनल है फिलहाल, तो आप इसको डाल सकते हैं। तो मेरे पास है आधार नंबर, तो हम देंगे 626686। अब बोल रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यानी आधार में बच्चे का क्या नाम है, तो सेम नाम है माही कुमारी। तो माही कुमारी को हम यहाँ लिखते हैं MA। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा बोल रहे हैं यहाँ सेव करने के लिए, तो हम सेव में क्लिक करेंगे। सेव क्लिक करते ही हमारे पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जो आपको सारे स्पेलिंग को देखते हुए उसको कंफर्म करना है। यदि आप मिस्टेक स्पेलिंग आप मिस्टेक से ऐड कर दिए हैं या एंट्री कर दिए हैं तो वो बाद में आपका चेंज नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ कंफर्मेशन बताता है। और यहाँ बता भी रहा द एबव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन कंफर्म। कंफर्म करने के बाद ये आपका इसमें चेंजिंग नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक से ही देखेंगे। उसके बाद कंफर्म तभी होगा जब ये चेकबॉक्स को अलाउ करेंगे। यदि ये चेकबॉक्स अलाउ आप नहीं करते हैं तो कंफर्म देने के बाद भी नहीं लेगा, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट द ऑल चेकबॉक्स, ये जितने भी हैं सभी को आपको कंफर्म करना होगा कि हाँ ये करेक्ट है, 1 क्लास करेक्ट है, नेम ऑफ स्टूडेंट ये भी करेक्ट है, फादर्स नेम ये भी करेक्ट है, मदर्स नेम ये भी करेक्ट है, और डेट ऑफ बर्थ ये भी करेक्ट है। तो ये सभी आपका करेक्ट है। उसके बाद कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म ले लेगा। कंफर्म लेते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में मैसेज देता है कि आपका ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो दिस स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज सेव, यानी ये सेव हो गया सक्सेसफुली, इनिशियलाइज भी हो गया। द स्टूडेंट नेम ये है, क्लास 1 है और सेक्शन A में आया। उसके बाद बोल रहा है न्यू ऐड न्यू स्टूडेंट
इसके अलावा और भी स्टूडेंट को ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक में ऐड करेंगे, और नहीं तो वापस जाएंगे हम लिस्ट में। तो गो टू द न्यू एंट्री लिस्ट। अब गो टू न्यू एंट्री लिस्ट में हम जाएंगे तो अभी जो एंट्री की एक बच्चे का उसका लिस्ट दिखेगा हमें। तो फिलहाल हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास वो लिस्ट आ गया माई कुमारी का लिस्ट आ गया। इसी तरह से आप जितनी भी एंट्री करेंगे यहाँ आते चला जाएगा। नेक्स्ट आपका एक चीज आपको हम बता देते हैं कि पेन नंबर, ये परमानेंट एजुकेशन नंबर जो होता है, इसमें कम से कम 1 वीक या उससे अधिक 15 डेज का समय लेता है, तब ये आपका जनरेट होगा। कारण क्या है, ये जनरेट तभी करता है जब इस बच्चे से संबंधित पूरा डाटा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी से वो पहले चेकआउट होता है कि इस नाम का, इस डेट ऑफ बर्थ का, इस फादर्स नेम से संबंधित कोई बच्चे तो है नहीं ना डेटाबेस में। यदि हैं तो उसका जनरेट नहीं होगा, और यदि बच्चे से संबंधित नहीं है तो उसका जनरेट होगा। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए ये जनरेट हो जाएगा 1 वीक के अंदर। 1 वीक से अधिक लगता है तो 15 डेज लगेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे बच्चे को यदि एंट्री करना है तो फिर वापस हम चलेंगे स्कूल डैशबोर्ड की ओर, और दूसरा फिर यहाँ पर आएंगे ऐड स्टूडेंट में और ऐड करेंगे। तो फिलहाल हमें एक ही करना है, हम आपको समझाने के लिए इसको एंट्री करके दिखा रहे थे ताकि आप समझ लें और अपने विद्यालय के बच्चे को आप एंट्री कर पाएं। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारे के विषय में आपको हम डिटेल्स में दिखाते हैं। जैसे अभी हम क्लास 1 का, नर्सरी को, LKG को, UKG को बच्चे को हम एंट्री करने दिखाए हैं। जैसे नर्सरी का एंट्री कर सकते हैं, कक्षा LKG का, कक्षा UKG का और कक्षा 1 का आप एंट्री कर पाएंगे। लेकिन यदि जिस विद्यालय में MS विद्यालय है या +2 है या हाई स्कूल है, तो वैसे विद्यालय में बच्चे दूसरे स्कूल से आते हैं, तो वो बच्चे को कैसे वो एंट्री कर पाएंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे कक्षा 6, जनरली आपका कक्षा 6 में आएगा बच्चा, कक्षा 6 में आएगा, और कक्षा फिर कक्षा 6 में, कक्षा 9 में आएगा और कक्षा 11th में आएगा। ये सभी कक्षा में आपका एंट्री जो होगा कक्षा 6 में कैसे एंट्री करेंगे, कक्षा 9 में एंट्री, जैसे अभी मिडिल स्कूल है तो कक्षा 5 के बच्चे पास आउट होकर कक्षा 6 में एंट्री लेंगे, और जहां 10वीं तक है वो कक्षा 9 में आएंगे। जैसे मिडिल स्कूल से पास आउट होने के बाद वो कक्षा 9 में एडमिशन लेते हैं, तो वो बच्चे को कैसे एंट्री लेंगे, और कक्षा 10 में कैसे, कक्षा 11th में कैसे, जैसे जहाँ पर +2 विद्यालय है वहाँ क्लास 10 के बच्चे जो पास होते हैं वो क्लास 11 में जाके एंट्री लेंगे। तो ये क्लास 6, 9 और 11 के बच्चे को कैसे एंट्री करेंगे, तो उससे संबंधित भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोग को कि कैसे करना है। सबसे पहले देखिए स्कूल डैशबोर्ड के अंदर आपको चले जाना इम्पोर्ट मॉड्यूल, और ये बच्चे कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी बच्चे आते हैं। क्लास 5 का पास आउट बच्चे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से 5वां पास करके आ रहे हैं, तो 6 में वो आप बच्चे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बच्चा आपका छूटना चाहिए, लेफ्ट रहेगा तभी आप ले पाएंगे।
तो उसके लिए क्या करना है, देखिए यदि विद इन स्टेट झारखंड के अंदर यदि वो बच्चा पास आउट होके आया है तो इम्पोर्ट विद इन स्टेट में जाएंगे, और कोई दूसरे स्टेट से आया है तो इम्पोर्ट आउटसाइड स्टेट में जाएंगे। इसमें हर एक स्टेट का आपका डिटेल्स आ जाएगा और ये सिर्फ झारखंड का स्टेट का आएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग गो करेंगे। गो करते हैं हमारे पास यदि बच्चे का पेन नंबर है तो पेन नंबर डालेंगे, और पेन नंबर नहीं है तो बच्चे का पेन नंबर फाइंड आउट करेंगे। जैसे चलिए हम फिलहाल एक बच्चे को हम दिखाते हैं कि कोई एक बच्चा इसी में हम लेते हैं, देखते हैं इसी में एक बच्चे को हम ले लेते हैं। मेरे पास एक बच्चे का पेन नंबर ये है, मेरे पास एक बच्चे का पेन नंबर ये है। इसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2013 है। इसको हम गो करेंगे, फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ क्या बताया, करेंटली स्कूलिंग डिटेल्स ड्रॉप बॉक्स, एडमिशन 6 में होना है। अनटेग स्कूल, अनटेग यदि स्कूल आता है तो ये बच्चा आपका स्कूल से बाहर है, कोई भी विद्यालय में नहीं है, तो इसको जो टैग करना चाहेंगे, जैसे इस विद्यालय से ही बाहर ये बच्चे हुए हैं, यदि दूसरे विद्यालय से आते तो वहां उस विद्यालय का नाम भी आता आपका स्कूलिंग स्टेटस में, स्कूलिंग डिटेल्स के अंदर ये इसमें आता। क्योंकि इसी विद्यालय का है तो इस विद्यालय का नाम आ रहा है, इस विद्यालय का U- कोड आ रहा है। लेकिन यदि दूसरे विद्यालय का बच्चा रहता तो यहाँ दूसरे विद्यालय का नाम और ये डिटेल्स आता है उनका। और दूसरा अनटैग, अनटैग का मतलब है ये विद्यालय से बाहर है, अभी इस बच्चे को छोड़ा गया है। आप इसको एंट्री लेना चाहेंगे तो यहाँ क्लास दिखाना होगा, उसके बाद इंपोर्ट का सेक्शन दिखाना होगा और डेट ऑफ एडमिशन दिखाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे, क्लास 5 लिए हैं तो 5 क्लास में ये बच्चा इनरोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से क्लास 6 में क्लास 9 में लेना है आपको, क्लास 11th में भी लेना है, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो बच्चे की संख्या यहाँ दिखना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि तुरंत, अभी जैसे एक बच्चे को हम एंट्री किए हैं क्लास 1 में, तो अभी तक ये संख्या मेरे पास नहीं आया है, तो ये संख्या ऑटो अपडेट रहता है, 6 से 7 घंटे में ऑटो अपडेट रहता है। ये 6 से 7 घंटा के अंदर ही ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। लेकिन आपको कंफर्म कैसे होंगे कि आपका एंट्री हो गया, लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ ऑल स्टूडेंट लिस्ट है, इसमें क्लिक करेंगे आप और एक्टिव स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यही बच्चे को हम एंट्री किए थे ना क्लास 1 में, ये यहाँ दिख रहा है माही कुमारी, बट आपका डैशबोर्ड में वो नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ क्लास 1 में एक भी बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप निश्चित होकर यहाँ से देख लें एक्टिव स्टूडेंट के अंदर कि वो बच्चा हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ मेरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, और एंट्री होगा तो कंपलसरी यहाँ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ड्रॉप बॉक्स बच्चे। ड्रॉप बॉक्स में आपका कितने बच्चे, जैसे आप इस सेशन में 23-24 के सेशन में बच्चे को कितने आप स्कूल से बाहर किए हैं वो बच्चे यहाँ से आपको दिख जाएंगे। टोटल देखिए 16 बच्चे को ये बाहर किए हुए सारा दिख रहा है यहाँ, 24-25 में सारा 16 बच्चे को ये बाहर किए हुए। ठीक है, बस यही चीज हम बताएंगे, बाकी डिटेल्स फिर नेक्स्ट वीडियो में